जाता है तो बताइए काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। काले गेंद होने की प्रायिकता, कुल गेंद कितना हो गया दोस्तों 10 और काला गेंद कितना है 6, तो आप लिखिएगा काले काले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसार काले गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगा कुल गेंद, कुल काले गेंद बटा कुल गेंद, बटा कुल गेंद। काले गेंद की संख्या कितना है दोस्तों 6 और बटा 10, 3 दूना 6 और 5 दूना अर्थात 3/5। आंसर आपका कितना आएगा दोस्तों 3/5, 3/5 यानी काले गेंद की प्रायिकता क्या होगा 3/5। काले गेंद की प्रायिकता क्या होगा 3/5। ये क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा है। क्या आप 30 प्रश्न में से क्या 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को बना पाइएगा। आप आसान इजी क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप मैथ को प्रैक्टिस कीजिए। आप 30 में से 15 बना के आइएगा, इसका गारंटी है दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप 30 में से 15 बना के आइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अगला प्रश्न है दोस्तों एपी का 8वां पद 17 है। एपी का कह रहा एपी में दिया है दोस्तों 8वां पद कितना है 17 है। 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है। 14वां पद 29 है। तो एपी का सर्वांतर ज्ञात करें अर्थात डी बराबर भाट, डी का मान निकालना है दोस्तों। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे, अभी भी समांतर श्रेणी का है। यह समांतर श्रेणी का है। आपको 8वां पद 17 दिया है और 14वां पद 29 दिया है, तो कह रहा है डी का मान बताइए, सर्वांतर बताइए, अर्थात सर्वांतर को ही पादांतर बोलते हैं। अर्थात डी का मान पूछा है तो आप लिखिएगा 8 को आप लिखिएगा 8वां पद बराबर आप क्या लिख सकते हैं A8 या लिखिएगा A8 बराबर A प्लस 17D। ये 8 पूछा है, आपको कह रहा 8वां पद 17 है, 8वां पद 17 है। तो हम आपको बताए थे अगर 8वां पद पूछे तो एक घटा के लिखेंगे अर्थात 7D लिखेंगे। कितना है दोस्तों 17, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 14वां पद 29 है, तो एक फिर घटाओ के लिखेंगे 14वां, वो A14 बराबर लिखेंगे A प्लस 13D बराबर 29। यह समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस से क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा। ये घटेगा कितना आ जाएगा दोस्तों 6, कितना आएगा 6D बराबर, और 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। ये भी माइनस में माइनस का होगा दोस्तों कट जाएगा। 6D बराबर 12, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 यानी अर्थात D बराबर 2। यही आपको आंसर होगा दोस्तों। आपसे पूछा था D का मान बताइए और D बराबर कितना आया 2। D का बराबर कितना आया दोस्तों, D का मान कितना आया 2। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए, यह प्रैक्टिस कीजिए। आप लघु में जो 30 गो आता है ना, 30 गो आप 15 गो बना करिएगा। 30 नंबर आपका रखा हुआ है, 30 नंबर लघु में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आपको सबसे पहले आप अभी 15 दिन देरी है, आपको टाइम है 15 दिन। एग्जाम अभी आपको 14 तारीख से स्टार्ट है दोस्तों, इसलिए अभी भी आपके पास समय है। आप प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं बनता छोड़ दीजिए। आप लघु बनाइए, इजी बनाइए, मीडियम बनाइए। आप 30 क्वेश्चन रहेगा, अब 30 गो में 15 बनाइएगा, आपसे बनेगा क्वेश्चन। अब बनाइए तो आप पहले बनाने का तो प्रयास कीजिए। आप बनाइए, आप बनाते ही नहीं है और कहते हैं मैथ नहीं बनता है। आप बनाइए पहले, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है अगला प्रश्न में आपको बोला गया है कि अगला प्रश्न में आपका बोला है 2 संख्याओं का योगफल 50 है। 2 संख्याओं का योगफल 50 है और एवं उसमें से एक संख्या
दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है तो संख्या निकाले। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन। कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या कितना मान लिए दोस्तों, x। पहली संख्या x। तो प्रश्न में आपको बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो संख्या है पहली संख्या का 7/3 गुना अर्थात 7x/3 है। अब प्रश्न में आपको बोला है दोस्तों, कह सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपको बोला है दोनों संख्याओं का योग जो है 50 है। योगफल कितना है दोस्तों, 50। तो आप इसको जोड़ लीजिए, x + 7x और बट्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 50। यहाँ बट्टा 1 करिएगा तो 1 और 3 कैल्शियम 3 होगा, यानी 3x + 7x बराबर 50। कितना होगा, 50। तो आप 50 तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 3 3 10 x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 5 15 150। x बराबर कितना होगा दोस्तों, 150/10। एक से एक कट गया, x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 15। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, दूसरी संख्या है तो संख्या निकाले। तो संख्या क्या है दोस्तों, x और y। तो आप कहिएगा पहली संख्या बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः पहली संख्या बराबर 15। इसलिए दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 7x/3। 7x/3। x का मान कितना है दोस्तों, तो कहिएगा 7 गुना 15/3। 3 पचे 15 अर्थात 7 पचे 35। दूसरी संख्या आएगा आपको दोस्तों, कितना आएगा दूसरी संख्या, 35 अर्थात 35। यह प्रश्न भी 2021 में आया है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब प्रैक्टिस करिए तो सही, अब प्रयास तो कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ तक अगर समझ गए हैं, अगर यह वीडियो में अगर यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आपको पूरी 100% आप क्वेश्चन बना सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आज से अभी से आप बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों समांतर श्रेणी से फिर से क्वेश्चन है और बहुत आसान है। समांतर श्रेणी से दिया है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। कहाँ 21 एपी में दिया गया है, एपी में दिया है क्या दिया है दोस्तों, 21 42 63 और 84 ... कह रहा कौन सा पद 420 होगा, कौन सा पद 420 होगा। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ आपको सबसे पहले a बराबर 21 दिया है और d बराबर कहते हैं तो 21 दिया है और tn भी दे दिया है दोस्तों, कह सकते हैं tn या an बराबर, कह रहा कौन सा पद 420 होगा अर्थात n बराबर 60। n आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रश्न अनुसार आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। आपको an कितना दिया है दोस्तों, तो आप कहिएगा 420। a कितना है 21 प्लस n नहीं दिया है, n देवे नहीं किया है तो n-1 और d का मान कितना है दोस्तों 21। इसको इधर ले लाइए तो 420 - 21, 420 - 21 बराबर यहाँ 21n कितना हो जाएगा, 21n - 21 क्या हो जाएगा दोस्तों 21। अगर इसको इधर लाएंगे तो 420 - 21 प्लस 21 बराबर 21n क्या होगा, 13 से कट जाएगा दोस्तों, यानी 420 बराबर क्या होगा 21n n बराबर 21n बराबर 420 अर्थात n बराबर कितना होगा 420/21। 21 दूना होता है 42 अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, n बराबर कितना हो जाएगा 20। n बराबर कितना होगा दोस्तों 20। आपको nवां पद पूछा था दोस्तों, nवां यहाँ लिख सकते हैं अतः 20वां पद 420 होगा। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा है। क्या यह सब प्रश्न बनेगा आपसे, क्या यह प्रश्न आप बना पाइएगा, हाँ या नहीं दोस्तों। तो आप कहिएगा यस सर बन जाएगा। अगर हाँ बन जाएगा
तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो कीजिए, यस या नो, हाँ तो हाँ या नहीं तो नहीं। अगर बनता है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं बनता है तो नहीं कीजिए। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रश्न आएगा आप बना के आइएगा, आप प्रश्न आएगा क्वेश्चन आएगा आप बना के आइएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कह रहा है पी का मान ज्ञात करें, अर्थात दिया है 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0, p बराबर 0 के मूल समान होंगे। कह रहा मूल समान होंगे। अगर देखो द्विघातीय समीकरण से दिया है, अगर मूल समान है तो विभेदकर बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं पहले देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, a बराबर दिया है 3, b बराबर दिया है -5 और c बराबर दिया है p। आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतना आपको दिया गया है और कह रहा है कि यह मूल समान है, यानी विभेदकर बराबर, अर्थात क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। क्यों होगा 0? क्योंकि इसका मूल जो है वह समान है। आप सिर्फ यहाँ पर मान रख दीजिए, आपका p का मान निकल जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा है दोस्तों p का मान बताइए, p बराबर 8 है, तो यहाँ b का मान कितना है, तो आप कहिएगा -5 का स्क्वायर -4 गुना a के मान 3 और c के मान p बराबर 0। यहाँ होगा 25 माइनस 12p, 12p बराबर दोस्तों 0, यानी कह सकते हैं -12p बराबर क्या होगा -25, माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर कितना होगा 25/12, 25/12। आपका यह उत्तर होगा दोस्तों। यह प्रश्न कितना आसान था, यह प्रश्न कितना आसान था, यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा है। अब प्रैक्टिस कीजिए, अब बार बार आपको हम ये कह रहे हैं, अब प्रैक्टिस कीजिए, आप सेट करिए, आप सेट मारना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक का जो भी प्रश्न पूछा गया है, अब 2015 से 22 तक के सारा प्रश्न बना दीजिए। आपको कहते हैं गारंटी लेते हैं, आप 15 क्वेश्चन बना के आइएगा, 30 में आप 15 प्रश्न आप बना के आइएगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है जी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि 30 में मेरा 15 के 15 क्वेश्चन बना के आए, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो, तो आप 100% आप क्वेश्चन बना के आइएगा। हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।